स्कूल की छुट्टी होती है। बच्चे स्कूल बस में बैठे हैं। सत्यवती बस के बाहर ही बैठी है। नागेश भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है, अकेली कैसे बेटी हो? सत्यवती जवाब कहती हैं, अरे नागेश सर, आजकल बहुत बिजी हो, बड़ा मन लगा के खेलना सिखाया जा रहा है। मैंने सुना है कि स्वीटी तो खेलती भी बहुत अच्छी है, वैसे भी आपकी तो फेवरेट है वो। नागेश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे वो सिर्फ मेरी स्टूडेंट है और उसे समझाना तो मेरा काम है, नहीं तो सैलरी कौन देगा? बस की धीमी गति के बीच सत्यवती का चंचल प्रश्न हवा में तैरता है, स्टूडेंट या एक स्पेशल स्टूडेंट? बच्चों की हंसी बस में गूंजती है। नागेश दूसरी तरफ देखने लगता है, जबकि सत्यवती चुपचाप उसकी प्रतिक्रिया का आनंद लेती है। सत्यवती मजाकिया अंदाज में बोलती है, कल तो हम भी बैठकर स्वीटी का ही मैच देखेंगे। कितनी प्यारी लड़की है ना नागेश सर? हंसते हुए गुस्से में नागेश की तरफ देखती हैं। बस से उतरने के बाद नागेश और सत्यवती एक दूसरे के बगल में चलते हैं, डूबते सूरज की गर्म सुनहरी रोशनी में नहाए हुए। नागेश की सत्यवती से विनम्र भाव से कहता है, तो आज तुमने स्वीटी का नाम क्यों लिया? कहीं तुम मुझे उसके साथ देखकर जलने तो नहीं लगी स्वीटी से? सत्यवती एक बेहद कोमल और चिढ़ाने वाली शैतानी मुस्कान चेहरे पर लती है। सत्यवती बहुत ही प्यारे अंदाज में कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह मेरे लिए मायने रखता है कि तुम किसी से बात करते हो? नागेश सत्यवती की तरफ देखते हुए तुरंत बोल पड़ता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही हैं। सत्यवती रुक जाती है। नागेश की ओर मुड़कर कहती है, तुम स्वीटी की बात शुरू करते हो, लेकिन हमेशा घुमा फिरा के मेरी ही बात करते हो। नागेश सत्यवती से नजरें मिलते हुए कहता है, क्योंकि स्वीटी सिर्फ स्कूल में है और तुम मेरे दिमाग में, मेरी आंखों में हर समय रहती हो। सत्यवती अपनी चुन्नी ठीक करती है, उसकी आंखें टकटकी लगाकर नागेश की बातों को सुनती हैं। नागेश धीरे से फुसफुसाता है, मैं हर दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। सत्यवती अचानक नजरें नीची कर लेती है और धीरे से कहती है, ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं है, कोइब्सन लेगा तो क्या कहेगा, वैसे ही गांव वालों को पहले ही शक हो चुका है हम पर। यह कहते हुए आगे बढ़ जाती हैं। वह पीछे मुड़कर देखती है। नागेश अभी भी वहीं खड़ा है और मुस्कुराते हुए देख रहा है। सत्यवती घर के अंदर चली जाती है। सत्यवती चूल्हे पर चाय की केतली रखती है और जैसे खोई खोई सी सोच में डूबी हुई है। सत्यवती खुद से धीमी आवाज में चिंता से भरी हुई बातें बड़बड़ा रही है। नागेश, तुम्हें लगता है सब कुछ आसान है, लेकिन यहाँ गांव में लोग शब्दों को तूफानों में बदल देते हैं। मुझे ही अपने दिल को समझाना होगा, वरना ये रास्ता कहीं गलत मंजिल पर ले जाकर ना छोड़ दे मुझे। नागेश छत पर अकेला कुछ बेचैन सा खड़ा है और सत्यवती के ख्यालों में खोया खुद से ही बोल रहा है, इश्क तो हम भी कर लें, पर डरते हैं। डर इस बात का नहीं कि तुम मिल नहीं पाओगे, डर इस बात का है कि हम तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। क्या जमाने के डर से सत्यवती अपनी मोहब्बत को दिल में ही दफन कर देगी या जिंदा रखेगी? जानने के लिए देखे एनजी की प्रेम कहानी पार्ट 7।